भक्तों, आज आपको महाभारत में जपने योग्य मंत्र और सवेरे शाम कीर्तन करने योग्य देवता आदि के मंगलमय नामों का वर्णन और गायत्री जप का फल के बारे में बताऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान विष्णु आपकी रक्षा करें। सुनिए, युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान हैं, अतः मैं पूछता हूं कि प्रतिदिन किस स्रोत द्वारा या मंत्र का जप करने से धर्म के महान फल की प्राप्ति हो सकती है। यात्रा, गृह प्रवेश या किसी कर्म का आरंभ करते समय अथवा देवयज्ञ में या श्राद्ध के समय किसका जप करने से कर्म की पूर्ति हो जाती है। शांति, पुष्टि, रक्षा, शत्रुनाश तथा भय निवारण करने वाला कौन सा ऐसा जप है जो वेद के समान महत्व रखता है? आप उसे बताने की कृपा करें। विष्णु जी ने कहा, राजन, महर्षि वेद व्यास का बताया हुआ मंत्र मैं तुम्हें बतला रहा हूं, एकाग्रचित होकर सुनो। सावित्री देवी ने इस मंत्र की सृष्टि की है तथा यह तत्काल ही पाप से छुटकारा दिलाने वाला है। जो इस मंत्र को सुनता है वह दीर्घजीवी होता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और वह यह लोक और परलोक में आनंद भोगता है। प्राचीन काल में क्षेत्रीय धर्म का पालन करने वाले और सदा सत्यव्रत के आचरण में संलग्न रहने वाले राशिगण इस मंत्र का सदा ही जप किया करते हैं। जो राजा इंद्रियों को वश में करके शांतिपूर्वक प्रतिदिन इस मंत्र का पाठ करते हैं उन्हें सर्वोत्तम संपत्ति प्राप्त होती है। यह मंत्र इस प्रकार है। महान व्रतधारी वशिष्ठ, वेदनिधि पराशर, विशाल सर्वरूपधारी अनंत शेषनाग, अक्षय सिद्धगण, ऋषि विरद तथा प्रातःपर देवादिदेव, वरदाता एवं सहस्त्र मस्तक वाले शिव को और सहस्त्र नाम धारण करने वाले भगवान जनार्दन को नमस्कार है। अजय कपात, अहे बुग्न्य, पिनाकी, अपराजित, ऋतु, पितृरूप, त्रैव्यकम, महेश्वर, विश्वाकवि, शंभु, हवन और ईश्वर, 11 रुद्र विख्यात है जो तीनों लोगों के स्वामी हैं। वेद के शतरुद्र प्रकरण में रुद्र के सैकड़ों नाम बतलाए गए हैं। अंश, भव, मित्र, जलेश्वर, वरुण, धाता, अर्यमा, जयंत, भास्कर, त्वष्टा, पूषा, इंद्र तथा विष्णु, ये 12 आदित्य कहलाते हैं। ये सब के सब कश्यप के पुत्र हैं। धर, ध्रुव, सोम, सावित्री, अनिल, प्रत्ययुष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। नासत्य और दसत, ये दोनों अश्विनी कुमार के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी उत्पत्ति भगवान सूर्य के वीर्य से हुई है। ये असुरूप धारिणी संज्ञा देवी की नाक से प्रकट हुए हैं। ये सब मिलाकर 33 देवता हैं। अब मैं जगत की कर्म पर दृष्टि रखने वाले तथा यज्ञ, दान और सुकृत को जानने वाले देवताओं का परिचय देता हूं। ये देवगण स्वयं अदृश्य रहकर समस्त प्राणियों के शुभाशुभ कर्म को देखते रहते हैं। इनके नाम ये हैं मृत्यु, काल, विश्वदेव और मूर्तिमान पितृगण। इनके सिवा तपस्वी मुनि तथा तप एवं मोक्ष में संलग्न सिद्धि महर्षि भी संपूर्ण जगत पर दृष्टि रखते हैं। ये सब अपना नाम कीर्तन करने वाले मनुष्य को सुफल देते हैं। प्रजापति वर्मा जी ने जिन लोगों की रचना की है उन समय ये अपने दिव्य तेज से निवास करते हैं तथा शुद्ध भाव से सबके कर्मों का निरीक्षण करते हैं। ये सबके प्राणों के स्वामी हैं। जो मनुष्य शुद्ध भाव से इनका कीर्तन करता है उससे प्रचुर मात्रा में धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है तथा वह लोकनाथ वर्मा जी के रचे हुए मंगलमय पवित्र लोकों में जाता है। ऊपर बताए हुए 33 देवता संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं। इसी प्रकार नंदीश्वर, महाकाय, ग्रामण्य, वृषध्वज संपूर्ण लोकों के स्वामी गणेश, विनायक, सौभिगण, रुद्रगण, योगगण, भूतगण, नक्षत्र, नदियां
आकाश पक्षीराज गरुड़ पृथ्वी पर तब से सिद्ध हुए महात्मा स्थावर जग में हिमालय समस्त पर्वत चारों समुद्र भगवान शंकर के तुल्य पराक्रम वाले उनके अनुचरगण विष्णु जिष्णु स्कंद और अंबिका इन सब के नामों का शुद्ध भाव से कीर्तन करने वाले मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अब श्रेष्ठ महर्षियों के नाम बता रहा हूं। यवकीर्त रेवी, अभावसु, परावसु, उशिच के पुत्र काशिवान, अंगिरानंदन भल और मेधातिथि के पुत्र कौरव ऋषि। ये सब ऋषि महातेज से संपन्न और लोग इष्टा बतलाए गए हैं। इनका तेज रुद्र अग्नि तथा वसुओं के समान है। ये पृथ्वी पर शुभ कर्म करके अब स्वर्ग में देवताओं के साथ आनंद पूर्वक रहते और शुभ फल का उपभोग करते हैं। ये साधु महर्षि महेंद्र के गुरु ऋतुज हैं और पूर्व दिशा में निवास करते हैं। जो पुरुष शुद्ध चित्त से इनका नाम लेता है वह इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। उजमुच परपुंच सौ तया तेन्द्र दृणवय उर्वाहु तृण सोमाग्री और मित्रावरण के पुत्र महाप्रतापी अगस्त्य मुनि। ये 7 धर्मराज यम के ऋतुज हैं और दक्षिण दिशा में निवास करते हैं। दृढ़ेयु, ऋतेयु, परिव्यार, एकत, दित, तीर्थ तथा अंतर के पुत्र शाश्वत मुनि। ये 7 वर्ण के ऋतुज हैं और पश्चिम दिशा में इनका निवास है। अंतरी भगवान वशिष्ठ, महर्षि कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र और ऋचिक नंदन जमदग्नि ये 7 उत्तर दिशा में रहने वाले और कुबेर के गुरु ऋतुज हैं। इनके सिवा 7 महर्षि और हैं जो संपूर्ण दिशाओं में निवास करते हैं। वे जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उपयुक्त महर्षियों का यदि नाम लिया जाए तो मनुष्यों की कीर्ति बढ़ाने और उनका कल्याण करते हैं। धर्म, काम, काल, वसु, वासुकी, अनंत और कपिल ये 7 पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। ये महात्मा इस जगत में शांति और कल्याण का विस्तार करने वाले और दिशाओं के पालक कहलाते हैं। ये जिस दिशा में निवास करें उसी दिशा की ओर मोह करके इनकी शरण लेनी चाहिए। ये संपूर्ण भूतों के स्रष्टा और लोक पावन बतलाए गए हैं। सर्वतः मेरु, श्रावण, मार्केट, सांख्य, योग, नारद, महर्षि, दुर्वासा ये 7 ऋषि अत्यंत तपस्वी, जितेंद्रिय और त्रिभुवन में विख्यात हैं। इन सब ऋषियों के अतिरिक्त बहुत से महर्षि रुद्र के समान प्रभावशाली और ब्रह्मलोक के निवासी हैं। इनका कीर्तन करने से मनुष्य के धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि होती है। पूर्व काल में वह पृथ्वी जिनकी पुत्री हुई थी उन बेनंदन महाराज पृथु के नाम और गुणों का कीर्तन करना चाहिए, जिन्होंने सूर्यवंश में जन्म लेकर इंद्र के समान पराक्रम दिखलाया था, जो ईला के गर्भ से उत्पन्न और बुद्ध के प्रिय पुत्र थे। उन त्रिलोक विख्यात राजा पुरुरवा का भी नाम लेना चाहिए। इसी प्रकार त्रिभुवन में प्रसिद्ध वीर भरत का और जिन्होंने सतयुग में विश्वजित यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उन्हें तपस्वी राजा रतिदेवी का भी नाम कीर्तन करना चाहिए। परम कांतिमान राशि सवेत और गंगा जल के द्वारा सगर पुत्रों का उद्धार करने वाले महाराज भगीरथ का नाम भी स्मरण करने योग्य है। ये सभी राजा अग्नि के समान तेजस्वी, महान, धीर और अपनी कीर्ति को बढ़ाने वाले थे। इन सब का कीर्तन करना चाहिए। श्रोतियों के आधारभूत परम ब्रह्मा परमात्मा का कीर्तन संपूर्ण प्राणियों के लिए मंगलमय है। मनुष्य को प्रतिदिन सवेरे और शाम के समय भगवत कीर्तन के साथ ही उपयुक्त देवताओं, ऋषियों और राजाओं का भी नाम लेना चाहिए। ये देवता ही जगत की रक्षा करते, पानी बरसाते, प्रकाश और हवा देते तथा प्रजा की सृष्टि करते हैं। ये ही विघ्नों के राजा, विनायक, श्रेष्ठ, दक्ष, समाशील और जितेंद्र हैं। ये महात्मा सबके पाप और पुण्य के साक्षी इनका नाम लेने पर ये मनुष्यों के अमंगल का नाश करते हैं। जो सवेरे उठकर इनके नाम और गुणों का उच्चारण करता है उसको शुभ कर्मों के भोग प्राप्त होते हैं। प्रतिदिन इन देवताओं का कीर्तन करने से मनुष्यों के दुस्वप्न नष्ट
मुक्त हो जाते हैं और वे सब पापों से छुटकारा पा जाते हैं। जो देश प्रत्येक दीक्षा के समय नियम पूर्वक रहकर इस पवित्र नामों का पाठ करता है वह न्यायवान, आत्मनिष्ठ, क्षमाशील, जितेंद्रिय और दोष दृष्टि से रहित होता है। राग व्याधि से ग्रस्त मनुष्य इसका पाठ करने पर पाप मुक्त एवं निरोग हो जाता है। जो अपने घर के भीतर इन नामों का पाठ करता है उसके कुल का कल्याण होता है। दूसरे गांव की यात्रा करते समय जो इस नामावली का पाठ करता है उसका मार्ग सकुशल समाप्त होता है। जो देवयज्ञ और श्राद्ध के समय उपयुक्त नामों का पाठ करता है उसके हवि को देवता और कव्य को पितर सहर्ष स्वीकार करते हैं। जो मनुष्य जहाज में या किसी सवारी में बैठने पर, विदेश में अथवा राज दरबार में जाने पर मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करता है उससे उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। गायत्री का जप करने से राजा, पिशाच, राक्षस, आग, पानी, हवा और सांप आदि से भय नहीं होता। गायत्री मंत्र का जप करने वाला पुरुष चारों वर्णों, चारों आश्रमों में शांति स्थापित करता है। जिस घर में प्रतिदिन गायत्री का जप होता है वहां आग नहीं लगती, बालकों की मृत्यु नहीं होती और सांप नहीं ठहरते। जो परब्रह्मा स्वरूप गायत्री के गुणों का कीर्तन सुनते हैं उनके दुख दूर हो जाते हैं और वे परम गति को प्राप्त होते हैं। यह सिद्धि को प्राप्त हुए महर्षि वेद व्यास का कहा हुआ प्राचीन इतिहास है। इसमें पराशर मुनि के दिव्य मत का वर्णन है। पूर्व काल में इंद्र को इसका उपदेश किया गया था, वही मैंने तुम्हें सुनाया है। सावित्री मंत्र सत्य सनातन ब्रह्म रूप है। यह संपूर्ण भूतों का हृदय और सनातनी श्रुति है। चंद्र, सूर्य, रघु और पुरु के वंश में उत्पन्न हुए सभी राजा पवित्र भाव से प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करते हैं। गायत्री संसार के प्राणियों की परम गति है। काश्यप, गौतम, भृगु, अंगिरा, अंतरिक्ष, शुक्र, अगस्त्य और बृहस्पति आदि बिरद ब्रह्म ऋषियों ने सदा ही गायत्री मंत्र का सेवन किया है। भृगु का नाम लेने से धर्म की वृद्धि होती है। वशिष्ठ मुनि को नमस्कार करने से वीर्य बढ़ता है। राजा रघु को प्रणाम करने से संग्राम में विजय प्राप्त होती है और अश्विनी कुमारों के नाम लेने से कभी रोग नहीं सताता। राजन, इस प्रकार सनातन ब्रह्मरूप गायत्री का महत्व मैंने तुम्हें बताया है। हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद।